दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में। ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड लगातार सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली का जो तमाम दृश्य है कवर करके आपको दिखा रहा है और आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां यहां पे संचालित हो रही हैं और दूर दूर से लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है जो बौद्ध दिवस है। और इस बौद्ध दिवस में ये 3 दिवसीय जो समागम है, यहाँ पे विशाल भंडारा लगा हुआ है, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, रक्तदान शिविर लगा हुआ है और भी अनेकों गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें से एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जहाँ पे अनेकों धर्मों के पवित्र शास्त्रों को रखा गया है, प्रदर्शित किया गया है और शास्त्र अनुकूल साधना की बात की जा रही है। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जहाँ एक और कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में होती है, तो वहीं बच्चे नज़र आ जाते हैं। और जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति में लगना सही है, बुढ़ापे में कहीं ना कहीं शरीर जवाब देना शुरू कर देता है, तो बुजुर्ग दिख जाते हैं। तो एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और उन्हीं के बगल में एक दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ युवा हैं। तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होने के नाते इनके क्या कर्तव्य हैं और इनके गुरु इनको क्या शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम मुझे राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी, जो मेरे घर का नाम है वह इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद गिरी गोस्वामी है, लेकिन हम गुरु महाराज जी के चरणों में जाए राजेंद्र दास हो गए हैं। जी। आप कहाँ से हैं? अगस्त मुनि, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड से। अच्छा, ये पूरा एड्रेस इन्होंने अपने बताया। तो आप ये बताइएगा कि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस समय जो है 74 साल है, 74 ईयर। तो 74 साल आपकी उम्र है। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े, उनके अनुयायी कब बने आप? वैसे तो अनुयायी मैं नाम दीक्षा लिए मैंने 3 नवंबर 2019 को, लेकिन इतना मैं भगत जी आपको भाई साहब बता दूं कि 2013 में जो जून में फ्लड केदारनाथ में आया था, उस फ्लड की वजह से जो कई दुकानें उजड़ गई, मकानें ख़त्म हो गई, मकानात। तो अगस्त मुनि में कुछ ऐसे ही हो रहा था, तो वो एक किताब, इसी बीच में मुझे एक किताब मिल गई, ज्ञान गंगा, जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक है, वो मुझे अचानक मिल गई। किसी भक्तों ने वहाँ सेवा की होगी, तब तक हम जुड़े नहीं थे। तो मैं इतना एक छोटा प्रकरण आपको बता दूँ, बड़ा जिज्ञासा वाला प्रकरण है कि मैं नाम ले रहा हूँ। एक महर्षि थे, बोलते थे मार्गदर्शन महाराज। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रकरण एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको सुनाने जा रहा है और ये प्रकरण आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप इस पे मनन करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा निष्कर्ष जरूर निकलेगा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी जुड़ा होगा। और ज्ञान प्राप्त करने से उत्तम कार्य कोई नहीं हो सकता है। जी आगे जारी रखिएगा। तो इस प्रकरण में एक माधवाश्रम जी महाराज थे, हमारे अगस्तमुनि के नज़दीक के ग्राम के रहने वाले, और ज्योतिर्मठ के वो कृष्ण बोधाश्रम जी के शिष्य थे। तो वहाँ पर एक सत्संग में ज्ञान चर्चा चल रही थी, तो किसी ने पूछा था उनसे कि महाराज कहते हैं कि भगवान ही हमारे मनुष्य के अंदर है, वो किस रूप में कैसा है? तो लगभग ऐसे ही कुछ प्रश्न हुआ होगा, क्योंकि मैं भी उसी समय पहुँचा जब स्वामी जी बता रहे थे। उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का जो है प्रथम श्लोक, मतलब ऋचा जो है कि वह भगवान जो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्ववृत्ता उत्तिष्ठ दशांगुलम, इस प्रकार से उन्होंने वो बोला। अब बोल के कहा कि वह भगवान जो है मनुष्य के हृदय में 10 अंगुल मात्र है। अब मेरे दिमाग में बना गया, भाई 10 अंगुल मात्र हमारे स्टिल माने स्थिर होना चाहिए, जिसको 10 अंगुल नापेंगे हम, मगर हमारे शरीर में 10 अंगुल ऐसा स्थिर क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, ना लंग्स है, ना हार्ट है, कुछ भी तो, लीवर भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं क्वेश्चन करने वाला था कि महात्मा जी आप जरा बता दें 10 अंगुल कैसे नहीं, लेकिन जिनके घर में हो रहा था वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, अभी भी हैं, वो भाई जगमोहन सिंह खत्री जी। तो कहीं उनको बुरा नहीं लग जाए, यार मेरे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं उनकी अदब से मैं चुप हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने इस ज्ञान गंगा पुस्तक को 16 जून या 17 जून को जब मैंने हाथ में उठाया, 17 जून सन बताइए? सन 2013, जब ये केदारनाथ का फ्लड आया था, उस फ्लड में की बात है। तो मेरे लिए ज्ञान गंगा ही थी, मगर मैंने ज्ञान गंगा, मैं बचपन से ही पुस्तकों का कीड़ा रहा हूँ, कोई भी पुस्तक मिल जाए मुझे पढ़ना है, चाहे वो कक्षा 1 की है 2 की है।
अब मैंने उसको पलटा तो उस परमात्मा की ऐसी गजब कृपा थी, ऐसी ही बड़ी दया मेहर रही कि सीधे वही सृष्टि रचना का वो पुरुष सूक्त का वो प्रकरण सामने आया और उसमें लिखा सहस्रचीचा पुरकार। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, उसका अर्थ एक जगह रोकना चाहता हूँ। जरूर जरूर। आपने नाम दीक्षा ली सन 19 को 3 नवंबर, पुस्तक मिली आपको 2013 को, पढ़ी भी आपने उसको 17 जून बता रही, 17 आपने उसको 2013 में पढ़ लिया था। तो इतना समय कैसे लगे उसको समझने में? बता रहा हूँ मैं। थोड़ा संक्षेप में बताइए क्योंकि वीडियो लंबी होनी है, संक्षेप में बताइएगा और उसके बाद हम एक क्वेश्चन और आपसे करेंगे, पहले इसको क्लियर कीजिए। जी 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 जी। तो इसमें संक्षेप में बताऊंगा कि उसका जो अर्थ परमेश्वर सदगुरु रामपाल महाराज जी ने उसमें अर्थ लिखा। मेरे लिए तब तक सामान्य संत थे, सामान्य जैसे हमारी लोक भाषा में संत कहते हैं, जिसने पहन लिया कुछ ऐसा नहीं पहने जो भी है। तो लेकिन जब अर्थ मैंने पढ़ा उसके बाद तो उन्होंने कहा स भूमि विश्वतो वृत्ता अततीर्थ दशांगुलम। तो स माने वह 1000 हाथ सिर पैर आँखों वाला वह भगवान जो है वह और 10 अंगुल मात्र है। तो सर भूमि विश्वतो वृत्ता अततीर्थ, ये 4 शब्द कहाँ गए? मैं इन 4 शब्दों पर परेशान था और वो 4 शब्दों का उत्तर वहाँ पर आपने वो ज्ञान गंगा में पढ़ा। 2020 में आपने नाम उपदेश ले लिया, 19 में आपने नाम तो मैं फिर उसका ध्यान समझ रह चुकी हूँ। समय बड़ा फ्लड था और समस्या ये की और थी, हमारी मिसेज उसी साल नगर पंचायत की वार्ड मेंबर बनी थी और उस वार्ड में ज़्यादा नुकसान हुआ तो उनको वहाँ का बहुत हिसाब उसका मुझे भी उसमें मदद करना पड़ता था, जिसमें पढ़ नहीं पाया ढंग से। मगर उसके बाद में जब धीरे धीरे पढ़ता गया उसका ज्ञान समझा, फिर सत्संग सुनता रहा टीवी पर और फिर मैंने अपने फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में मैं सर्च किया तो वहाँ भी मिल गया। तो तब 2019 में जा करके मुझे ये लगा कि मुझे अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बरवाला वाली वो जो दुर्घटना जो थी वो भी मैंने नवंबर में टीवी में देखा, इससे मैं आहत हुआ, बहुत आहत हुआ। तो चलते चलते तब मैंने उठा करके नाम दीक्षा ली। घर वाले कुछ करें ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आत्म कल्याण करना है। और मैं गया अपने श्रीनगर नामदान केंद्र में, गढ़वाल श्रीनगर, और 3 गढ़वाल श्रीनगर नामदान केंद्र में आपने नाम ले लिया। क्या इससे पहले आपका कोई गुरु था? गुरु तो हम गोस्वामी हैं, गिरिनामा है हमारे 10 नाम सन्यासी गुरुतम गिरिनामा से गिरिनामा। 2019 में आपने नामदान लिया, आप काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या गारंटी है कि आप संत रामपाल जी महाराज को अपना आखिरी गुरु, फाइनल गुरु मान चुके हैं? हो सकते हैं आप आगे बदल दें, उसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। मतलब आपकी शंकाओं का समाधान हो चुका है। साहिब की वाणी है, ध्यान दीजिए कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे बोला तो उपकार करता चले मैदान। और दूसरी बात आपने जो प्रश्न पूछा है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से बोल रहा हूँ मैं कि जो ज्ञान परमात्मा सदगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, कबीर साहिबकार जितने ग्रंथों के खोल के दिखा रहे हैं, तो वो चाबी दी परमात्मा ने हमको, बहुत बड़ी, इतनी छोटी सी है बिल्कुल माइन्यूट, लेकिन वो बड़े बड़े तालों को खोल रही है। श्रीमद देवी भागवत के, जहाँ तो मुझे याद है 3 या 4 स्कंद में आ रहा है कि पूरा श्रीमद भागवत जो है जन्मेंजय, राजा जन्मेंजय जो पांडवों का पोता है और व्यासदेव जी के बीच में चल रहा है पूरा भागवत जो है। अब आप ध्यान दीजिए भगत जी वहाँ पर जो है कि वो कह रहा है, जन्मेंजय ने पूछा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ा यज्ञ किया और उनकी दुर्गति हुई, क्या यज्ञ से ऐसा होता है? यज्ञ तो कहते हैं बड़ा उत्तम होता है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हे राजा ऐसा नहीं है, कि बोले मोक्ष के लिए तो कुछ और ही यज्ञ होता है। बोले क्या है? तो देख लीजिए, ये संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन में है, अभी आएगा, सुन लीजिए आप ना, संत रामपाल जी महाराज ने बताया आएगा, सुन लीजिए ना। अब बीच में बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिंग टूट जाता है ना। हमने वीडियो की सीमा भी देखनी है। हाँ, वो तो सही बात है, मगर तत्व नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है? बीच में तत्व तो गुरु जी समझाएंगे ना। इतने में समय आप इतना बता दीजिए, इतने में आप समय गड़बड़, इतने में हो जाता है। कोई बात नहीं, आप इतना बता दीजिए। सुनिए, नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? यही परिवर्तन आया कि हमको दोबारे से, मैं पहले कथावाचक था, व्यास भी मैंने 7 बार व्यास गद्दी अटेंड की है, अपने को बड़ा समझता था मैं, बड़ा समझता, मेरी फोटो है मेरी बात भी घर में। लेकिन उसके बाद जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, समझ गया कि मैं, वैसे मैंने पहले समझ लिया था इसको, 2002 में ही मैंने व्यास गद्दी छोड़ी थी। मैं गलत कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है। मगर जब ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा नहीं थी, वो पवित्र दिव्य पवित्र, मैंने बहुत ऊँची चीज़ थी, वो है थी नहीं है,
उसको जब पढ़ने से मुझे वास्तव में लगा मैंने जो निर्णय लिया ठीक लिया और मैं कुछ नहीं हूँ, आज परमात्मा के चरणों में हूँ। जो सत्य ज्ञान है वो यहाँ है। और वो मैं बता रहा हूँ कि मुनि नाम मोक्ष कामानाम विरक्ता नाम महात्मा नाम, मुनि नाम मोक्ष कामानाम विरक्ता नाम महात्मा नाम, मानस तु स्मृतो याग सर्व साधन संयुतम। अब उसके लिए कहा प्रथमम तुम मन शोध्यम कर्तव्यम गुण वर्जितम शुद्धो मन सिद्धि हो वै शुद्ध एवं संशय। गुरु जी महाराज ने क्या फरमाया कि नहाए धोए क्या होते हैं, मन जो मन का मैल न जाए और माझी सदा जल में रहे धोए बास न जाए। वही चीज़ उसमें भी कहा है वेद व्यास जी ने कि पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है तब मोक्ष की कामना होती है। और उसके लिए मोक्ष कामना वाला मन के अंदर ही वो यज्ञ मन हो तदा होता और यजमान तथैव तत् और निर्गुण ब्रह्म सनातनम च ब्रह्म यज्ञाधिपति यज्ञ अधिपति निर्गुण ब्रह्म सनातन जो परमात्मा के विषय है वो जो है उस यज्ञ के जो मन से होता है वही यहाँ हो रहा है। आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, सामान्य लोग हैं, सब सामान्य दिख रहे हैं। जी जी जी। कोई आडंबर नहीं, कोई आडंबर नहीं है, सब ये असली संत हैं जिनका मन शुद्ध हो चुका है। और इसमें ये प्रकरण कहा अभी बता दूं मैं, कुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यासी कह रहे हैं व्यर्थम तीर्थाधिगमनम पापमेवा वशिष्यते। ध्यान दीजिए आप, व्यर्थम तीर्थाधिगमनम पापमेवा वशिष्यते। हे जन्मेंजय, तीर्थों में जाना पाप होता है। कि छाले अंधी ही तीर्थानी सर्वथा देह जमल रहा। तीर्थों का जल तो सारे शरीर का मैल धोता है, अर्थात मन का मैल नहीं धोता है। मन का मैल नहीं धोता है। मैं आपको रोकना चाहूँगा। आगे देखिए, आगे देखिए, यदि स्यात् दैव योगेन, यदि स्यात् दैव योगेन छाले अत्यंतरम मलम विशेषण तो सत्संगो ज्ञानिनिष्ठ से भूपते। हे राजा जन्मेंजय, कोई ज्ञाननिष्ठ तत्वदर्शी संत जो हृदय का मैल धो सके ऐसे वाणी वाला मिल जाए तो तब तीर्थ का फल है, नहीं तो तीर्थ का कोई फल नहीं। वो तीर्थ यहाँ है, वो कुंभ यहाँ हो रहा है बस। जी जी जी। अब मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपका विषय काफ़ी विस्तृत है और यकीन मानिएगा आपको काफ़ी समय चाहिए बोलने के लिए। समय आएगा आपका पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ हम वार्ता करेंगे। फिलहाल आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसमें वो भी हैं जो गद्दी पे बैठ के कथाएं करते हैं, वो व्यास भी हैं। और आप खुद गद्दी में बैठ के आपने संगत को सत्संग सुनाए या श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जो भी कथा आप करते होंगे। इन तमाम दर्शकों को आपके तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है, ये बताइए। संदेश हमारा कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज परमात्मा ने पुस्तक लिखी, समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं है ऐसा दाम। बस इससे बड़ा संदेश और क्या। समझदार के लिए सारा बहुत है। हमारे परिवार में हमारे 2 बड़े बच्चे, एक गेस्ट टीचर है ड्राइंग से LD में, एक प्राइमरी में हेड मास्टर है और छोटा वाला अपना कंप्यूटर सेंटर चलाता है, अपना सारा फोटो वगैरह काम करता है। सब कुछ है मगर अकल नहीं है कि भाई ज्ञान क्या है। तो आपने सिद्ध कर दिया ये ज्ञान जो है। जब परिवार ही में नहीं है तो मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद करूं। बिल्कुल, जब परिवार नहीं, बाहर वालों से क्या उम्मीद करूं। लेकिन आपने इनके विचार जाने होंगे, सुने होंगे। क्या आप इनके विचार से सहमत हैं? जी सर। और यहाँ पे एक युवा अनुयायी भी बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? तमाम बातें आपने सुनी, स्वयं ये एक गद्दी पे बैठ के कथावाचक रहे हैं, तो आप किस तरह से इनकी बात से सहमत हैं और क्या वास्तव में आप भी वही नियम फॉलो करते हैं जो ये कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही है। ये कम से कम जी 30 साल हो गए थे मुझे, मैं ब्यासे वाले में था और 5 साल इधर के, 30 साल के बराबर है सर। उधर कोई ज्ञान नहीं था, कोई कुछ नहीं था सर। उधर हम सब काम करते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पीते थे, फिर भी ब्यासा जाते रहते थे। उधर तो कोई ज्ञान का मतलब ही नहीं सर। बोले यहाँ के छूट गया, सब बुराइयाँ छूट गई। बीड़ी के आस पास भी नशे के जाते सर, आस पास। बिल्कुल, बीड़ी के आसपास भी नहीं जाते हैं। और समय की बाध्यता है और इस समय की बाध्यता हमें सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक बाध्य कर रही है। ये यकीन मानिएगा, मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, बड़ी बड़ी रैलियों को कवर किया है, नेताओं का इंटरव्यू लिया है, अधिकारियों का इंटरव्यू लिया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके शिष्य जब बताना शुरू करते हैं, यहाँ की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो समय ऐसा लगता है मानो पानी की तरह बह रहा है
कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इनके पास बोलने के लिए इतना कुछ है, इनके गुरु ने इनको इतना शास्त्रों के अनुरूप ज्ञान दिया है जो ये तमाम बताते हैं, जताते हैं, दिखाते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। वो आपने भी सुना होगा और लगातार आप सुनते आ रहे हैं ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में, और ऐसे न्यूज़ जो अन्य प्रदेशों से भी संचालित किया जा रहा है चैनल। तो आपने भक्तों के यहाँ पे अनुभव सुने जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि इन श्रद्धालुओं की बातों से आप पे कुछ प्रभाव पड़ता है या आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और एक और बात, यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।